अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लूप इन जावा स्क्रिप्ट। तो लूप क्या होता है? आइटरेशन ऑफ अ कोड, मतलब किसी कोड के आइटरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप कहते हैं। कोड का आइटरेशन का मतलब जैसे कि एक लाइन ऑफ कोड आपने लिखा, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, उसी कोड को आप बार बार रिपीट कर रहे हो तो उसको हम लोग लूप बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको 1 से 100 तक का नंबर प्रिंट करना है तो आप मतलब 100 बार तो आप कंसोल डॉट लॉग 1 2 ऐसे तो लिखोगे नहीं। आप सिंपली क्या करते हैं? लूप का यूज करते हो और 1 से 100 या 1 से 1 लाख तक का जो भी नंबर है वो इजीली हम लोग लूप के थ्रू प्रिंट कर देते हैं। अब लूप के टाइप की बात करें तो हर लैंग्वेज में मोस्टली 3 ही लूप पाए जाते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में बात करें तो फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप, ये 2 लूप और एक्स्ट्रा ऐड होता है। पहला है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा होता है? आप सिंपली फॉर लिखिए और हम अपने पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, मतलब जहां हमारा कोड इनिशियलाइज होगा। जैसे कि अगर 1 से 10 तक का नंबर आपको प्रिंट करना है तो आप लेट ए इक्वल टू 1 कर दीजिए, जिससे क्या होगा? आपका इनिशियलाइजेशन कहां से? 1 से स्टार्ट होगा। कंडीशन क्या रहेगा मेरा? जो हमारा लेट ए इक्वल टू जो है वो 1 से लेके 10 तक जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? लेस देन इक्वल टू 10 कर देंगे, जिससे जो मेरा नंबर रहेगा 1 से 10 तक नंबर प्रिंट होगा। इंक्रीमेंट कैसे होना चाहिए? मतलब 1 by 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए, एक एक इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? ए की वैल्यू प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब एक ही इंक्रीमेंट हो। अगर 2 बार इंक्रीमेंट करना है तो ए इक्वल टू ए प्लस 2 कर दूंगा। अगर 3 बार करना है तो ए इक्वल टू ए प्लस 3। मतलब मेरा नंबर कैसे प्रिंट होगा? ए प्रिंट, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, मतलब दो दो के गैप में प्रिंट होने लगेगा। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिपेंड करता है कि कितने, मतलब आपको गैप कितना देना है। कंडीशन हमें बताता है कि कहां तक आपको नंबर प्रिंट करना है। इनिशियलाइजेशन मतलब हमारा कोड का इनिशियलाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा। तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स है और बीच में हमारा जो हम लोग को कोड लिखना है, जैसे कि आप जो भी लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो ए में क्या रहेगा? पहले 1 रहेगा तो 1 प्रिंट होगा, फिर 2। इसको हम लोग क्या करते हैं? पहले हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं वीएस कोड में, तब आपको समझेगा फॉर लूप कैसे वर्क करता है। अब हम आ गए अपने वीएस कोड में और यहाँ हम लोग अपना 5th फोल्डर मीन्स 5वां चैप्टर लूप का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। और लूप के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? पहला जो हमारा फाइल रहेगा वो रहेगा index.html, और इसी index.html से हम लोग अपना जो जावा स्क्रिप्ट का फाइल रहेगा script.js उसको लिंक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा index.html फाइल है इसका बॉयलर कोड जनरेट कर लेते हैं। तो सिंपली हम शॉर्टकट यूज करते हैं और यहाँ हम लोग बॉडी के अंदर डायरेक्ट ही हम लोग स्क्रिप्ट लिख के सोर्स के अंदर script.js से लिंक कर देंगे अपने जावा स्क्रिप्ट के फाइल को। फिर अपने script.js के फाइल में चलते हैं और यहाँ हम लोग डायरेक्टली हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, जो कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है फॉर लूप का। तो हम लोग सिंपली फॉर लिखते हैं और लेट आई हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका स्टार्टिंग 1 से होगा, और फिर आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से छोटा तक, 10 के बराबर और 10 से छोटा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक एक होना चाहिए, आई प्लस प्लस। और करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग करा देंगे आई को। तो पहले 1 2 3 ऐसे प्रिंट होते जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग गो लाइव कर देते हैं। तो गो लाइव करने से हम लोग अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे, और ब्राउज़र पे आने के बाद हम लोग पहले इसको बड़ा करते हैं, फिर अपना जो फोल्डर है वो ओपन कर लेते हैं लूप। तो अभी तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो इंस्पेक्ट में जाते हैं क्योंकि हमने कुछ प्रिंट किया भी नहीं है, कंसोल लॉग में किया है। तो हम लोग कंसोल में चलते हैं। इंस्पेक्ट में जाने के बाद फिर हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर अपना कंसोल खोल लेंगे। तो ये देखिए 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जो फ़ॉन्ट साइज़ है अभी छोटा है, तो हम लोग इसको बड़ा करने के लिए सेटिंग में जाएंगे और प्रेफरेंस, मतलब फाइल में प्रेफरेंस ओपन करके सेटिंग ओपन कर लेंगे। तो यहाँ जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा उसको 25 कर देते हैं। तो ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया हमारा फ़ॉन्ट साइज़। तो बस यही है, मतलब अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने से का मतलब ये था कि आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। और ये हमारा जो आउटपुट है वो है। तो अगर आपको 1 से 10 का नंबर प्रिंट करना है तो फॉर लूप से आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। देखिए मैंने 50 तक भी प्रिंट कर लिया।
तो मतलब आप 1000 लाखों जितना करना है उतना कर सकते हो। अब सेकेंड है हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप देखिए, जो भी आप मतलब लूप में की बात करें, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये तीनों जो लूप से हम लोग एक ही काम को तीनों लूप से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वाइल लूप और फॉर लूप में एक डिफरेंस बस सिंटेक्स का होता है। पहले देखिए, हम लोग जो इनिशियलाइजेशन रहता है, हम लोग वाइल लूप के ऊपर इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, फिर वाइल लिखते हैं, फिर यहाँ हम लोग कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोग कोड टू एग्जीक्यूट इसके अंदर लिख देते हैं। यहाँ हमारा कोड जो भी रिमेनिंग कोड रहेगा वो लिख देंगे, और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख देंगे। तो सेम चीज है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल। पहले हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप के से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ वाइल लूप। हम लोग क्या करते हैं, किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं वाइल लूप के थ्रू। तो इसको भी अपने वीएस कोड में एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। एक काम करते हैं, नीचे करने के बाद सबसे पहले हम लोग लेट नंबर डिफाइन कर लेते हैं, और इसके इनिशियल वैल्यू 5 इसमें इनिशलाइज कर देंगे, और एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे लेट से, और इसके अंदर 1 वैल्यू असाइन कर देंगे, और एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं आई नाम से, और इसके अंदर जो भी हमने नाम के वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर किया है वही वैल्यू हम लोग आई में भी स्टोर करते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या रहेगा, जब तक हमारा 5 से ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू होता है, आई इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब 5 ग्रेटर देन 0, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक फैक्टोरियल के अंदर क्या है, वैल्यू 1। तो 1 इंटू, इसका मतलब क्या हो गया, 1 इजक्वल टू 1 इंटू 1, सॉरी आई का मतलब 5 हो गया, तो 1 इंटू 5, ठीक है। तो इस तरह हम लोग मतलब फैक्टोरियल उसका निकालेंगे, और जैसे जैसे वैल्यू नीचे आएगा आई की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे। तो मतलब आई की वैल्यू पहले 5 रहेगा, फिर 4 3 2 ऐसे 1, जैसे 0 होगा ये कंडीशन से हम लोग बाहर निकल जाएंगे और कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। और कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ डॉलर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग पहले नंबर प्रिंट कर देंगे, फिर इस डॉलर, फिर उसके बाद हम लोग अपने फैक्टोरियल का जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट कर देंगे। तो फैक्टोरियल में हमारा जो वैल्यू रहेगा, नम के अंदर हमारा 5 वैल्यू है, तो 5 का फैक्टोरियल जो भी रहेगा 125 वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो 120 आ जाएगा हमारा आउटपुट। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप से 5 का फैक्टोरियल। तो आप किसी का भी फैक्टोरियल बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो कि अंदर ही फैक्टोरियल लिख दें, तो कंसोल डॉट लॉग फैक्टोरियल कर दीजिए। तो ये देखिए क्या आ रहा है, 5 मतलब पहले 5 प्रिंट हो रहा है, फिर 20, फिर 60, फिर लास्ट में 120, मतलब हर बार जब मल्टीप्लाई कर रहा है उस फैक्टोरियल की वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है। तो हमारा तो लास्ट वाला ही वैल्यू, क्योंकि हमें फैक्टोरियल चाहिए इसलिए ब्लॉक के बाहर करना पड़ेगा। अब थर्ड है हमारा डू वाइल लूप। जैसे कि मैंने बोला, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप मोस्टली तीनों एक ही काम करते हैं, बस सिंटैक्स अलग है। तो सर डू, पहले इसको क्या लिखते हैं, आप इनिशियलाइजेशन टॉप पे लिख दीजिए, फिर डू लिख दीजिए, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहां लिखते हैं जो भी हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है हम लोग यही लिख देंगे, कोड टू एग्जीक्यूट, और जो भी हमारा रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा वो भी यही लिख देंगे। कंडीशन जो रहेगा हमारा ये लास्ट में रहेगा, वाइल लिखेंगे फिर यहाँ अपना कंडीशन लिख देंगे। तो ये कुछ सिंटैक्स रहता है डू वाइल लूप का। तो इससे रिगार्डिंग भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और इसका जो क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा थर्ड क्वेश्चन हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर यूजिंग अ डू वाइल लूप। मतलब हम लोग क्या करते हैं, डू वाइल लूप की सहायता से किसी भी नंबर का हम लोग जो डिजिट होता है उसका सम करके कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड में, इसको भी कोड कर लेते हैं। तो अब डू वाइल लूप को भी हम लोग कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, जितना भी हमारा एक्सेस कोड है उसको कमेंट करके नीचे कर देते हैं, और यहाँ हम लोग डू वाइल लूप का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर डिफाइन कर देते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 है, ठीक है, और इसका सम स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर डू लिखेंगे। डू के अंदर क्या काम होना चाहिए, जो हमारा सम है प्लस इक्वल टू, एक काम करते हैं
नम एक ही साथ कोड लिखने से अच्छा है हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हटा के हम लोग दो पार्ट में कर देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नम है, ठीक है, जो हमारा नंबर है उसको हम लोग नम नाम के वेरिएबल में डिफाइन कर देंगे, और ये जो नम आया है उसको हम लोग सम के अंदर हम लोग इसको सम करते चले जाएंगे। तो नम जैसे कि एक बार लूप चलेगा तो 4 आएगा नम के अंदर, और ये 4 हमारा सम में हम लोग ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, नम की जो वैल्यू रहेगी फिर से हम लोग वापस से 1 2 3 4, मतलब 4 को हटा के 1 2 3 कर देंगे। तो इसको कैसे करते हैं, तो मैथ डॉट फ्लोर ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और नम से डिवाइड कर देंगे 10। तो जो भी इसका फ्लोर वैल्यू रहेगा, मतलब डेसिमल हट जाएगा, जो भी फ्लोर वैल्यू रहेगा 1 2 3 वो हमारा वैल्यू नम के अंदर फिर से आ जाएगा। तो नम के अंदर से 1 मतलब 4 फर्स्ट लूप चलेगा तो 4 हट जाएगा, सेकंड लूप चलेगा 3 हट जाएगा, थर्ड लूप चलेगा 2 हट जाएगा, लास्ट लूप चलेगा तो 1 भी हट जाएगा। तो इस तरह हमारा डू वाइल लूप काम करेगा। नंबर जब तक हमारा 0 रहेगा ये कंडीशन डाल देंगे और हमारा कंसोल डॉट लॉग करा देंगे अपने डू वाइल लूप के बाहर। तो हमारा जो जो भी हमारा सम ऑफ डिजिट रहेगा हमारा नंबर का वो मिल जाएगा हमें। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ डिजिट। अब फोर्थ है हमारा फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप क्या, देखिए फॉर ऑफ लूप नया है जावास्क्रिप्ट में, पहले बता दे रहा हूं। और ये किस लिए यूज होता है, एरे और स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। मोस्टली एरे और स्ट्रिंग दोनों सेम ही चीज होता है। एरे हम लोग नंबर के लिए यूज किए करते हैं और स्ट्रिंग हम लोग कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। दोनों का सिंटैक्स और जो भी चीजें हैं सब सेम ही है। तो ये एरे और स्ट्रिंग के लिए हम लोग फॉर ऑफ लूप यूज करते हैं। तो फॉर ऑफ लूप का सिंटैक्स कैसा होता है, फॉर लिखने के बाद आप सिंपली एक वेरिएबल डिफाइन कीजिए, फिर ऑफ लिखिए। ऑफ इसीलिए क्योंकि फॉर ऑफ लूप है, फिर ऑफ लिखिए, जो भी आपका एरे स्ट्रिंग है वो लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका एरे या एरे रहेगा उस एरे से एक डेटा मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, उस फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी डेटा रहेगा, वो हमारा ये वैल नाम के वेरिएबल के अंदर वो डेटा आ जाएगा। तो मतलब जितनी बार हमारा लूप चलेगा उतनी बार हमारा डेटा बार बार वैल नाम के वेरिएबल में आएगा, और हम लोग इसी वैल नाम के वेरिएबल का जो डेटा रहेगा इसी पे हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसको भी क्या करते हैं, इससे रिलेटेड भी हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ एरे वैल्यू यूजिंग फॉर ऑफ लूप। हम लोग एरे के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसको फॉर ऑफ लूप से प्रिंट करते हैं। तो चलते हैं VS कोड में और इसको भी हम लोग इसका प्रोग्राम लिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर ऑफ लूप को भी कर लेते हैं। तो इसको कमेंट करते हैं और इसको नीचे लाते हैं, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एरे डिफाइन कर देते हैं। तो एरे, और इसके अंदर जो वैल्यू रहेगा 10 20 30 40 ये लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमें फॉर ऑफ लूप को रन करना है, तो फॉर लिख देते हैं। फिर लेट एक हमारा जो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो मैं लेता हूँ लेट वैल ले लेता हूँ, वैल सही रहेगा क्योंकि हमने एग्जांपल में भी यही पढ़ा है। तो लेट वैल नाम का वेरिएबल है ऑफ। एरे और स्ट्रिंग के लिए हम लोग ऑफ यूज करते हैं, और एरे हमारा एरे का नाम। फिर कंसोल डॉट लॉग करा देंगे हमारे वैल नाम के वेरिएबल को। तो वैल के नाम के वेरिएबल में पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, 30 आएगा, फिर 40 आएगा। तो ऐसे हम लोग हर एक वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अब हमारा फिफ्थ है फॉर इन लूप। तो फॉर इन लूप किस लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम लोग किसी ये ऑब्जेक्ट भी हमारा एक डेटा टाइप है जो हमारा की और वैल्यू के पेयर में होता है, और इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट मेथड होते हैं और प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी और मेथड को हम लोग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी और मेथड को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और इसका सिंटैक्स सेम फॉर ऑफ लूप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग इन ऑफ की जगह पे इन लगा देते हैं। तो इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड मेथड यूजिंग अ फॉर इन लूप। मतलब ऑब्जेक्ट के जो भी प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं उसको हम लोग फॉर इन लूप से प्रिंट करते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में और इसको भी हम लोग एक बार इसका प्रोग्राम लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कमेंट कर देते हैं और इसको नीचे लाते हैं पहले। फिर उसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉन्स स्टूडेंट इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम लोग पहला प्रॉपर्टी रहेगा नाम,
राजू रहेगा, और दूसरा प्रॉपर्टी रहेगा हमारा एज, इसका एज रहेगा 22, और इसका CGPA दे देते हैं, और ये दे देते हैं 8.9। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी दिया हूँ, मेथड नहीं दिया हूँ, क्योंकि मेथड में हमारे क्या होता है, फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट किसी एग्जांपल में हम लोग कर लेंगे, और कंसोल डॉट लॉग करा देंगे स्टूडेंट को। तो ये देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग को हटा के हम लोग अपना लूप रन करते हैं। तो फॉर लेट, इसमें भी सेम वही चीज़, जैसे ऑफ फॉर ऑफ लूप था वैसे ही फॉर इन भी रहेगा। तो लेट की ऑफ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लिख देते हैं स्टूडेंट, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंसोल डॉट लॉग करा देंगे की को। तो इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो टाइप एरर स्टूडेंट, एक सेकंड, क्या गलती किया हूँ मैं, अच्छा की नहीं रहेगा, सॉरी, ऑफ मैं लगा रहा हूँ। ऑफ तो एरे और स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, इन लगाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए इन यूज़ होता है। की को तो वैसे ही रहने देते। देखिए नाम एज CGP हमारा प्रिंट हो गया, तो की वैल्यू प्रिंट हुआ। अब मुझे वैल्यू भी चाहिए, मतलब की का जो वैल्यू है राजू एज 22, CGPA 8.9, तो उसको लिखने के लिए स्टूडेंट, फिर हम लोग ब्रैकेट के अंदर की लिखेंगे, तो जाके हमारा वैल्यू प्रिंट होगा। मतलब स्टूडेंट का जो नाम है वो क्या है, राजू, स्टूडेंट का एज क्या है 22, स्टूडेंट का CGPA क्या है 8.9। तो इस तरह मतलब जब लिखेंगे आप तो आपको मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंट हम लोग इस तरह ही करते हैं। अब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 बट ब्रेक व्हेन द नंबर रीचेस 6 एंड स्किप नंबर 3। मतलब हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू जो हमारे जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं उस चीज का यूज करके ये प्रोग्राम को लिखेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड में और इसको हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप से रन करते हैं। तो फॉर लेट आई इक्वल टू 1, तो हमारा लूप स्टार्ट होगा 1 से लेके इसका लेस देन 10 तक रहेगा, और इंक्रीमेंट होगा i++। और फिर इसके अंदर हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ आई इक्वल टू स्ट्रिक इक्वल टू का मैं यूज़ कर रहा हूँ 3। जब हमारा आई इक्वल टू 3 रहेगा तो कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू मतलब वो लाइन हमारा स्किप हो जाए, 3 पे स्किप हो जाए, हमारा वो कोड रन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर एल्स पार्ट में हम लोग क्या डाल देते हैं, फिर से भी इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, एल्स इफ़ भी लगा सकते हो, इफ़ भी लगा सकते हो। तो आई इक्वल टू 6, जब 6 हो जाए तो हमारा यहीं हमारा ब्रेक हो जाए, मतलब यहीं से हमारा जो आगे जो लूप है वो रन ना हो, ब्रेक हो जाए। और फिर लास्ट में हमारा जो जब यहाँ ब्रेक हो जाएगा तो फिर उसके बाहर आएगा कंसोल डॉट लॉग, हम लोग आई को प्रिंट कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 ब्रेक हुआ, 3 मतलब नहीं आया, फिर 4 5 आ गया, मतलब 6 के बाद हमारा कोई लूप चला ही नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।